वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह इस 15 डेज अजीम कोर्स में इंशाअल्लाह हमारा दूसरा क्लास है आज अल्लाह की मदद से, वो है कुरान करीम। आज हमारा तीसरा दर्स है कुरान करीम। माइक के दर्स से बेटा सब कहेंगे क्या है हमारा दर्स आज। स्क्रीन पर देखिए आप। पहले हमने कल पढ़ा अल्लाह, कुरान उसके बाद करीम, पढ़ा मोहम्मद, कुरान करीम, कुरान करीम इंशाअल्लाह। करीम, कुरान करीम, कुरान करीम, करियो ऑफ करियो गोबरा। आज हमारा प्यारा दर्स है, एक और दर्स आसान लफ्ज में वो है कुरान करीम। अल्लाह की किताब, अल्लाह की आखिरी किताब, उसका नाम है कुरान करीम। आप एक एक लफ्ज को याद रखना, मैं आसानी से आपको बताऊंगा। चाहे वो छोटा बच्चा है उसको भी समझ आएगा इंशाअल्लाह, चाहे वो बड़ा बच्चा है उसको भी इंशाअल्लाह समझ आएगा। आज हमारा दर्स है पेज नंबर 6, देखो आप किताब में, इसको अंडरलाइन किया जाएगा। कुरान करीम, कल हमने अल्लाह पढ़ा, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज है कुरान करीम हमारा दर्स, पेज नंबर 6 पर। किताब जिसने लिखी है, किताब के ऑथर फरमाते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना बेटा, गौर से याद रखना। स्क्रीन की तरफ देखो और किताब की तरफ भी देखो, जो आपके पास किताब है। जिनके पास किताब नहीं उनकी किताब आएगी इंशाअल्लाह। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब पढ़ना अपनी जगह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, जब अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, तो अल्लाह ताला ने अपने पैगामात थोड़े थोड़े करके पूरी एक किताब की सूरत में उतारे। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया आसमान से। याद रखना बेटा, दोबारा सुनो। अल्लाह ने आसमान से, अर्श से, आसमान से अपनी किताब कुरान को उतारा है, भेजा है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस किताब का नाम कुरान करीम है। इस किताब का नाम कुरान करीम है। दोबारा मैं कहता हूं बेटा, जो अल्लाह की किताब है ना, ये किसी इंसान ने नहीं लिखी है, ये अल्लाह ने भेजी है, ये अल्लाह की किताब है। इस किताब का नाम कुरान करीम है। कुरान का मतलब होता है पढ़ने वाली किताब, जिसको बार बार पढ़ा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब, पढ़े जाने वाली किताब वो कुरान करीम है। इस किताब का नाम कुरान करीम है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हम मुसलमान इस किताब की बहुत इज्जत करते हैं। मैं करिए अलगो गोरा, इस जुमले को पढ़े सब बेटा। हम मुसलमान इस किताब की बहुत इज्जत करते हैं। हम मुसलमान इस किताब की बहुत इज्जत करते हैं। हम जो मुसलमान हैं ना, हम इस किताब कुरान की बहुत इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद देखो, गौर से देखो बेटा, इसका अदब करते हैं। हम कुरान का अदब करते हैं। इसको पढ़ने के लिए, दोबारा देखो, इसको पढ़ने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए पहले हम कायदा पढ़ते हैं। ना दरसगाह में हम कायदा, जैसे तयस्सुरुल कुरान या नूरानी कायदा वगैरह। दोबारा देखो बेटा, इसको
पढ़ने के लिए पहले हम कायदा पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए पहले हम कायदा पढ़ते हैं। कुरान को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम पहले छोटा कायदा पढ़ते हैं। अलबत्ता उसको छोटा कुरान नहीं कहना चाहिए बेटा, छोटा कुरान बड़ा कुरान नहीं होता है, इसको छोटा नहीं कहना चाहिए, हमें कहना नूरानी कायदा कहना चाहिए। दोबारा देखो, इसको पढ़ने के लिए पहले हम कायदा पढ़ते हैं, कायदा के बाद फिर नाजिरा कुरान, फिर हम नाजरा कुरान को देखना, नाजरा कहते हैं देखना, फिर हम सिपार पढ़ते हैं, सूरतुल बकरा पढ़ते हैं वगैरह, फिर नाजिरा, पहले कायदा पढ़ते हैं, फिर नाजिरा कुरान तजवीद के साथ पढ़ते हैं। याद रखो बेटा, तजवीद कहते हैं कुरान को उस तरह पढ़ना जिस तरह कुरान आया है, नाजिल हुआ है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना, कुरान को अपने मखारिज से पढ़ना, इसका मतलब तजवीद कहते हैं अच्छे तरीके से पढ़ना। जैसे कि कुल हु अल्लाहु अहद, कुल काफ लाम पेश कुल, कुल्लू नहीं पढ़ना है, कुल काफ लाम पेश कुल। अच्छा, फिर नाजिरा कुरान तजवीज के साथ पढ़ते हैं। फिर बहुत से लोग हिफ्ज भी करते हैं। माइक त्रियल गोबरा। फिर बहुत से लोग कुरान को हिफ्ज करते हैं, दिल में रखते हैं, याद करते हैं। फिर बहुत से लोग चाहता है कुरान का हाफिज बनना, सारे कुरान को याद करना, कौन चाहता है? सवाल सुनो। मैं कहूँ बेटा, अमरा बेटी आप चाहती हो, अमरा आप चाहती हो कुरान का हाफिज बनना? मौली साहब मैं भी 5वीं पारा पे नाजरा कर रही हूँ दरसगाह में। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बड़ा हाफिज बनाए जल्दी इंशाल्लाह। पूरा कुरान याद करो बेटी। आप करिए गोबरा। फिर बहुत से लोग हिफ्ज भी करते हैं। फिर कुछ लोग इस पूरे कुरान को, एक एक लफ्ज को देखो बेटा, फिर कुछ लोग इस पूरे कुरान को समझने, पहले पढ़ना है, फिर याद करना है, फिर कुरान को अंडरस्टैंड समझना है, समझना है कुरान में क्या लिखा होता है। जैसे मैं बताऊंगा बेटा, जैसे हम पढ़ते हैं द काउ माने कहते हैं गाय को, हॉर्स घोड़ा, हॉर्स हम कहते हैं, हॉर्स कहते हैं घोड़े को, इसका माने हम पढ़ते हैं, समझते हैं। इसीलिए इसी तरह कुरान के लफ्ज के माने को हमको समझना है, इसका मतलब क्या होता है। कुल हु अल्लाहु अहद, इसका मतलब क्या होता है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसका माने क्या होता है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। दोबारा देखो बेटा, फिर कुछ लोग इस पूरे कुरान को समझने और इस पर अमल करने के लिए कई साल तक मेहनत करते हैं। बहुत सारे खुशकिस्मत लोग, अच्छे लोग कुरान को समझते हैं, सालों भर कुरान का कोर्स अटेंड करते हैं, कुरान को समझते हैं, कुरान के माने को पढ़ते हैं। इसके बाद सुनान जुमला पड़ेगा, सुनान अल गुबरा माइक, सुनान को म्यूट करें। और इस पर अमल करने के लिए कई साल तक मेहनत करते हैं। इसके बाद पढ़ो बेटा, ऐसे के बाद पढ़ो। सुनान आप बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे चलो बेटा, पढ़ो ऐसे। सर कहाँ पर है? तो क्या खबर, यहां देखो,
کچھ لوگ سالوں تک محنت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، ایسے ایسے انڈر لائن کو کیا گیا، دیکھو، ایسے لوگوں کو ہم عالم کہتے ہیں۔ شاباش، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم عالم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب کہو، کریمن، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ عالم کہتے جس کو میں کہوں گا وہی بتائے گا آپ۔ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عائشہ بتائے گی، بولو بیٹی، عائشہ بیٹی، آن کرو اس کو مائک۔ عالم ہاں پاپا شی ونان پاپا یہ تو پاپا تراون بہ کینٛہہ اتھ بھرپور بھرپور تو کیسے پانس روزان یہ؟ پاپا کو کہو مجھے مت کہو، اس وقت نہیں پاپا بیٹا، اس وقت پاپا نہیں بیٹا، استاد بہت بڑا پاپا ہوتا ہے، یاد رکھنا بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ پلیز ویلکم، بولو بیٹا۔ عالم کس کو کہتے ہیں عالم؟ عائشہ بولے گی۔ عائشہ بولو، عائشہ کی عائشہ رک گئی، عائشہ بولو نا۔ بولو عائشہ، آپ صرف کرکری کھاتی ہو، کرکری کھاتی ہو صرف، چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو۔ سچ بتاؤ، کھاتے ہیں سچ بتاؤ، کارٹون مت دیکھتی ہیں، سچ بتاؤ۔ جی سچ بتایا، ہاں بہت مبارک، آپ نے سچ بتایا، لیکن کارٹون نہیں دیکھنا ہے بیٹا، ورنہ آپ کارٹون بن جائے گی۔ کارٹون نہیں دیکھنا ہے، دیکھے گی کارٹون آپ؟ نہ ماما۔ سچ بتاؤ، وعدہ کرو مجھ سے، دل سے وعدہ، کارٹون دیکھے گی؟ ہاں دل سے وعدہ، میں کبھی نہیں دیکھوں گی کارٹون۔ یہ پرامس ہے، پرامس؟ ہاں۔ بہت اچھا، کہاں رہتی ہو بیٹے؟ چاڈورا۔ بہت، کس جگہ؟ چاڈورا کس جگہ؟ پورا۔ بہت اچھا، اگر مجھے شکایت آئی نہیں آپ کارٹون دیکھتے ہیں، آپ کو میں وہیں آؤں گا، آپ کے کان کو میں پکڑوں گا، یاد رکھنا، آپ کی ناک کو میں کاٹوں گا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ مت دیکھو گی آپ؟ نہ، شاباش۔ میرے بھائی کو سمجھایا، مجھے خالی مارتا رہتا ہے۔ مارتا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے بتانا، مجھے آپ سب بچوں کے رابطے ہیں میرے پاس، انفارمیشن ہے میرے پاس بیٹے۔ خالی مجھے ہی مارتا ہے۔ آپ میرے 24 گھنٹے کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے پتا ہے، یاد رکھنا۔ میری کہتے اس کے ساتھ لڑائی، مجھے کچھ مارتا ہے۔ اگر یہ مارے گا نا آپ کو مجھے بتانا، آج معافی، آپ سب کو معاف کرو آج، آپ کریے بڑا یہ بھی کارٹون دیکھتا ہے۔ کارٹون، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کہاں گیا اس کو؟ اللہ ادھر، یہ یہاں ہے پیچھے۔ عنایت آپ کارٹون دیکھتے ہو؟ سچ بولو، سچ بولنا، جی ہاں۔ کیوں دیکھتے ہو؟ اس سے کیا ملتا ہے بیٹا؟ مجھے بتا، کوئی فائدہ بتاؤ۔ اس سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں، ذہن خراب ہوتا ہے، وقت خراب ہوتا ہے، کیا ملتا ہے آپ کو اس سے؟ آپ آج سے نہیں دیکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہم اس کو کہیں، ہم وہ دیکھیں۔ عنایت میری طرف دیکھو، آج سے نہیں دیکھیں گے، نہیں، یہ وعدہ ہے، وعدہ۔ یہ سب بچوں کے لیے ہیں، سب یاد رکھنا، میرا اسٹوڈنٹ وہ رہے گا
वरना मैं उसको स्ट्रिक अप करूंगा स्कूल से, क्लास से, जो कार्टून देखेगा। याद रखना, हम उसको सीआईडी देख स्ट्रिक अप भी सकते हैं। करूंगा और फोन भी मैं लूंगा, याद रखना। अच्छा बेटा, आप रहो, आप बेदार रहो, होशियार रहो, किताब की तरफ देखो। अब हम खेलेंगे इंशाअल्लाह, सब तैयार रहेंगे। पहले मैं समझाऊंगा आपको क्या करना है। यहां सब आप इस डब्बे की तरफ देखो, नक्शे की तरफ देखो, मैच की तरफ देखो सब। अब हम खेलेंगे इंशाल्लाह। आलिम किस तरह बनता है, देखो बेटा, अंडरलाइन करे गोबरा, रास्ता तलाश करे। आलिम किस तरह बनता है, स्कॉलर किस तरह बनता है। यहां देखो बेटे असमत, रास्ता तलाश करे, अंडरलाइन करो इसको। जिस तरह डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, इसी तरह आलिम बनने के लिए क्या करना होता है, यही वो कहते हैं। कहते हैं एक अच्छा आलिम बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है, पहले क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है। जिस तरह आप स्कूल में पहले ए अल्फाबेट पढ़ते हो, ए बी सी, फिर एप्पल पढ़ते हो, फिर आगे बढ़ते हो, इसी तरह आलिम के लिए है। इस खेल में आप पेंसिल के जरिए इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आलिम किस तरह बनना होता है, रास्ता पार करके अपने घर में किसी बड़े को दिखाएं। बोलो बेटा, यहां देखो नक्शा, आप यहां देखो बेटा नक्शे की तरफ। आलिम किस तरह बनना होता है, गौर से देखो। इसको 30 साल का बच्चा भी समझेगा, लेकिन आपको गौर करना है, शोर नहीं। पहले, सबसे पहले असमत, सबसे पहले अदब, अदब को आप गोल बनाओ बेटा। सबसे पहले अदब सीखना है, उस्ताद का अदब, माँ बाप का अदब। अदब पहले जरूरी, शोर नहीं करना है उस्ताद के सामने, गाली नहीं देनी है, बुरी हरकत नहीं करनी है। सबसे पहले अदब है आलिम बनने के लिए। मैं करियो आने मंसर ने, आलिम बनने के लिए, अच्छा मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है। अदब है, अदब 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 आलिम बनने के लिए सबसे पहले अदब होना चाहिए। ये बड़े अदब, सीखना सीखना होता है। एक हमें मिनट, सबसे पहले आलिम बनने के लिए सीखना होता है। शाबाश असमत, आप करो, बहुत अच्छा। जिसको मैं कहूंगा ना वही बताएगा सबसे पहले क्या करना। हफ्सा बताएगी, ऑन करो हफ्सा को। हफ्सा, आलिम बनने के लिए क्या करना है पहले। उस्ताद अदब। आप सो रहे हैं। उस्ताद मेरी माइक अनम्यूट नहीं हो रही थी। ठीक है बेटे, क्या करना है पहले, अदब सीखना है। शाबाश, अच्छी बात करनी है, उस्ताद की बात को नहीं काटना है, शोर नहीं करना है। अदब, पहले अदब है बस। इसके बाद देखो बेटा, आलिम बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसके बाद आपको कायदा पढ़ना है, अंडरलाइन करिए गोबरा, माइक करियो ऑफ सर ने। आलिम बनने के लिए पहले अदब, फिर क्या करना है, कायदा, नूरानी कायदा पढ़ना है, तहसीन कुरान पढ़ना है। शाबाश, जैसे असमत दीदी ने आपको इसमें सर्कल बनाया है, उसके बाद कायदा पढ़ना है। आलिम बनने के लिए कायदा पढ़ना है पहले, याद रखना बेटा। कायदा के बाद, ये दूसरा पॉइंट है, आप दूसरा लिख सकते हैं बेटी। कायदा पढ़ने के बाद याद रखना, उसके बाद नाजिरा पढ़ना है। नाजिरा, कुरान को देखना है, देखकर पढ़ना है, इसको कहते हैं नाजिरा। याद रखना, इसको रिंग बनाओ बेटे गोल, नाजिरा पढ़ना है।
قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ہے. پہلے قاعدہ پھر ناظرہ. یہ ہے تیسرا سیٹ اپ. ناظرہ جیسے قرآن میں آپ کو قرآن کی طرف آپ کو دیکھنا ہے, پھر پڑھنا ہے انا اعطینا کل کوثر. اس طرح آپ کو پڑھنا ہے. ناظرہ کہتے ہیں دیکھ کر پڑھنا. اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے بیٹے؟ آپ کو خیال رکھنا ہے پہلے ادب پھر قاعدہ پھر ناظرہ. ذرا ان 3 چیز کو گنے, سب پڑھے ان 3 چیز کو. شاباش. ادب قاعدہ ناظرہ, ان کو آن کرو بیٹی. عالم بننے کے لیے عصمت آپ کرو. آپ بچوں دھیان رکھو بیٹا. کتاب کی طرف دیکھو غور سے, اپنی کتاب کی طرف اور اسکرین کی طرف. ادب پہلے, اس کے بعد قاعدہ, اس کے بعد ناظرہ. یاد رکھنا 3 بات کو. اچھا یہاں دیکھو آپ بائیں سائڈ سے بیٹی, سستی نہیں کرنی ہے. گول مارو اس کو رنگ میں. سستی نہیں کرنی ہے. سستی نیند کرنی ہے, زامنی کرنی ہے, اس طرح نہیں. سستی نہیں کرنی ہے. عالم بننے کے لیے سستی نہیں کرنی ہے. سستی کہتے ہیں بیٹے کہالت کو, جیسے نیند کرنا, سر پڑھا رہا ہے کلاس میں, میڈم پڑھا رہی ہیں, بچہ سو رہا ہے. سستی نہیں کرنی ہے, چست رہنا ہے, دماغ کو حاضر رکھنا ہے. اچھا اور ایک بات, اہم بات بچوں کے لیے, سب بچے یاد رکھیں گے, شرارت نہیں کرنی ہے عالم بننے کے لیے. اس رنگ میں رکھو بیٹی. شرارت غصہ نہیں کرنا ہے. یتھ کن کینٛہہ بچہ چھ ونان مٲلِس تہٕ ماجہِ بہٕ کرے نہٕ نِکر پانے, بہٕ مانے نہٕ. کینٛہہ بچہ چھ ونان مٲلِس ماجہِ, سب بچے نہیں, میں کہتی ہوں برے مٲلِس ونان کر پانے. کچھ بچے وہ کتاب کو پھینکتے ہیں, قلم کو پھینکتے ہیں, کبھی گلاس کو پھینکتے ہیں, کبھی جگ کو پھینکتے ہیں. نہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. یاد رکھنا بیٹے, شرارت نہیں کرنی ہے. کہ بچہ تم لبن لکھان کلاسس مز, بینچن پر لکھان, کرسی پھٹراوان. نہیں بیٹا, یہ بری بات ہے. ایسے بچے عالم نہیں بنے گے. عالم بننے کے لیے شرارت نہیں کرنی ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, اور غلط حرکت نہیں کرنی ہے. اچھا اس کے بعد پڑھائی سے دوری نہیں کرنی ہے. پڑھائی سے دوری نہیں رکھنی یا نہیں کرنی ہے. آپ کو پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے, کتابوں کو پڑھنا ہے, علم کو پڑھنا ہے. یاد رکھنا بیٹا, پڑھائی سے دوری نہیں کرنی ہے. اچھا اس کی طرف دیکھو, اس کو بیٹے رنگ میں لکھو آپ. پڑھائی سے دوری نہیں کرنی ہے.
आलिम बनने के लिए। एक और चीज, तंग करना, तंग नहीं करना है। याद रखना, अपने माँ बाप को, अपने उस्ताद को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को तंग नहीं करना है। कुछ बच्चे होते ना, मैं जरूर अन कह बच्चे वन ना मे जोर बंदूक अन अनु बह मान कह मे अन जोन कह बच्चे वन ना मे आप बंदूक अन अन जरूरी। कभी बेटा बच्चा कभी बाप के पास या माँ के पास पैसे नहीं होते, तंग नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे होते ना मे चीज अन कि ना, जिस तरह कुत्ते की शक्ल होती है, जिस तरह बेड़ की शक्ल होती है ना, मे चीज अन शेर सुन अन ये बेटा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, तंग नहीं करना चाहे। तंग आलिम बनने के लिए किसी को तंग नहीं करना है, तकलीफ नहीं देनी है। क्या बच्चे वनाना मे गछ हेलीकॉप्टर आसन ते आसन, मैं नहीं कहता हूं उसको लाना चाहिए, लेकिन तंग नहीं करना चाहिए। इसके बाद बेटा याद रखना, आलिम बनने के लिए बुरे दोस्त नहीं बनाने हैं। अंडरलाइन करो, जो बुरे दोस्त हैं, जैसे मसलन गाली देते हैं, सड़क पर थूक मारते हैं, अल्लाह बचाए जो इस नाव सारान लेखा सारान, जिसके पास बैड हैबिट्स हो, बुरे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। आलिम बनने के लिए आपको अच्छे दोस्त बनाने हैं जो अल्लाह से डरते हो। उसके बाद बेटा आलिम बनने के लिए बुरे काम नहीं करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं, जैसे कार्टून देखना। आलिम बनने के लिए आपको कार्टून नहीं देखना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको गैबत नहीं करनी है। नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, किसी वन लानत लफ्ज, नौजुबिल्ला, ये बहुत खतरनाक लफ्ज है बेटा। नौजुबिल्ला, लानत वन किस, बहुत बड़ा गुनाह है। जो किसी पर लानत भेजता है वो आलिम नहीं बनेगा। माँ बाप को नाराज नहीं करना है। आलिम बनने के लिए याद रखे बेटा, आलिम बनने के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। इसके बाद यहां तरफ देखो, हिफ्ज, ऊपर देखो बेटा, आलिम बनने के लिए इस नक्शे में हम पढ़ते हैं, इस डब्बे में हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आलिम बनने के लिए आपको हिफ्ज करना है, याद करना है, कुरान को याद करना है, हदीस को याद करना है। हिफ्ज को अंडरलाइन करो बेटा, हिफ्ज करना है। जैसे सूरह इखलास याद करना है, सूरत नास को याद करना है आलिम बनने के लिए। और एक और अहम बात, मुसलसल मेहनत, आपको बहुत मेहनत करनी है आलिम बनने के लिए, हार्ड वर्किंग। याद रखे बेटा, आलिम बनने के लिए, अच्छा मुसलमान बनने के लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी है। इसके बाद अमल, इल्म के साथ अमल करनी है, जैसे नमाज पढ़नी है बेटा, लोगों की खिदमत करनी है, सच बोलना है, इसको कहते हैं अमल। फिर लास्ट में है आलिम, इसको आप अंडरलाइन करो बेटी, लेकिन दूसरे रंग से। जब ये चीज अब याद रखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर अब लास्ट में आलिम बनेगी इंशाअल्लाह। ये हमने नक्शा पढ़ा है, इस नक्शे को आपको बेटा याद करना है अच्छी तरह, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसको मैं कहूंगा वही इसको रिपीट करेगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद अरकम, जी बेटा, मोहम्मद अरकम ऊपर से पढ़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इनकी माइक को ऑन करो बेटे। अरकम सुन रहे हैं बेटा? हाँ सुन रहा हूँ। पढ़ना आएगा बेटा? नहीं, आप बेटा खुश रहो, आपको डरना नहीं है मुझे पढ़ना। आप मुझे उर्दू इंशाअल्लाह पढ़ना खुद नहीं आता। आंख में बेटा, कोई बच्चा
मायूस ना हो, मुझे कोई लफ्ज पढ़ना नहीं आता है। अगर किसी बच्चे को 10 में से एक ही लफ्ज पढ़ना आएगा बेटा, वो नियामत है इंशाल्लाह, आप घबराओ मत। इस क्लास में खाली रहना भी बहुत बड़ी नियामत है, आप खुश रहो बेटा। माँ के पेट से कोई आलिम बनकर नहीं आता है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेगी इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह घबराने की जरूरत नहीं बेटा। सुनान पड़ेगा बेटा, सुनान सुनता है, ऑन करो इसको। इंशाल्लाह। सुनान अच्छा आवाज बोल मी, पढ़ो बेटे इस नक्शे को शुरू से। आलिम बनने के लिए क्या क्या करना होता है? शाबाश, आलिम बनने के लिए हमें पहले अदब सीखना होता है, फिर बहुत कायदा सीखना होता है, फिर शाबाश, नाजरा सीखना होता है, सुस्ती नहीं करनी होती है। उसके बाद बहुत अच्छा, ये शाबाश। शरारत, सर आपने इसके ऊपर एन सर्कल किया है तो वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसको मिटाओ असमत, इसको रब करो बेटे। सिर्फ आलिम ना गोल बस आलिम योत पढ़ो बेटा। शरारत, पढ़ाई पढ़ाई से दूरी नहीं करनी है, बहुत शरारत नहीं करना है, ये अच्छा, बहुत अच्छा, हिफ्ज करना है कुरान को हमें, शाबाश, और तंग नहीं करना है अपने पेरेंट्स को, अपने शाबाश, असातिज़ा, अपने दोस्त भाई बहन को, बहुत अच्छा, और बुरे दोस्त नहीं बनाने हैं, अच्छी सोहबत में रहना है, बुरे काम नहीं करने हैं, बुरे हरकत नहीं करनी है, बहुत अच्छा। फिर क्या बनेगा वो बेटा? मुसलसल मेहनत करनी है, हमें हमें बहुत मेहनत करनी है आलिम बनने के लिए, और बहुत बहुत अच्छा, अमल सीखना है, हमें अच्छे अमल करने हैं, तभी जाके हम एक आलिम बन पाएंगे। बहुत अच्छा बेटा, अल्लाह आपको भी बड़ा आलिम बनाए इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त, माशाअल्लाह।